शास्त्रार्थ ये कर नहीं पाएंगे मुझसे, तो ये जो कुछ भी कहेंगे उसका मैं खंडन करूंगा। राजा ने कहा कितने वाक्य बोलने की अनुमति है? बोले 3 वाक्य बोलेंगे ये, और मैं तीनों वाक्यों का खंडन करके इनको हराऊंगा। यामुनाचार्य जी शांत बैठ करके सुन रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा शुरू किया जाए। तो यामुनाचार्य जी सबसे पहला शब्द बोले, ये कोलाहल पंडित जी जो हैं, इनकी माता जी जो हैं वो काक बंध्या हैं। काक बंध्या बोलते हैं जिनके एक ही संतान होती, जिनके 2 संतान नहीं होती, दूसरी नहीं हुई, तीसरी नहीं हुई, एक ही है, उनको काक बंध्या। और कोलाहल जी अकेले ही थे ना, उनकी कोई बहन थी ना कोई भाई था। यामुनाचार्य जी बोले इनकी माता जी काक बंध्या हैं, करिए खंडन। अब कोलाहल बोले इसका खंडन कैसे करूं? मैं अकेला ही हूं, मेरे कोई भाई नहीं बहन नहीं, खंडन वाला नहीं चलेगा, कोई और बात करते। वो समझ गया कि ये मुझे हरा देंगे अब। तो राजा बोला नहीं नहीं, अभी 2 वाक्य रह गए हैं, उनमें खंडन भी कर दोगे तो भी आपकी विजय मानी जाएगी। तो सीरीज में 3 मैच यदि हैं तो 1 हार गए तो 2 जीत जाओ तो भी सीरीज होती है ना आपकी। बोले अभी तो 1 ही हारे हो, अभी 2 बातें और बोलेंगे। तो यामुनाचार्य जी दूसरी बात बोलते हैं, चोल देश के राजा पांडे ये बड़े धर्मनिष्ठ राजा हैं, ये बड़ी नीति से चलते हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, करिए इस बात का खंडन। अब वो पांडे राजा देखे, राजा को देखे, राजा तलवार पकड़े, करो खंडन। हाथ जोड़ करके बोला इस बात का भी कोई खंडन नहीं। बोला अब तीसरी बात सुनो, ये पांडे राजा की जो पत्नी है ना, वो एकनिष्ठ पतिव्रता है, करो खंडन। राजा ने कह दिया तो तू अंतिम बात का भी खंडन करेगा तो भी मैं तुझे समान पुरस्कार दे दूंगा। यामुनाचार्य जी बोले पांडे राजा की पत्नी जो है वो पतिव्रता नारी है, करो खंडन। पांडे वो कोलाल पंडित जी चरणों में गिर गए, बोले महाराज आप क्या हैं? तब यामुनाचार्य जी कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा होना ज्ञानी नहीं कहलाता, किस जगह कितना बुद्धि का प्रयोग करना है उसको ज्ञान कहते हैं। और वही ज्ञान भक्ति का बेटा है, भक्ति का पुत्र है।